मैंने देखा हुआ है कि कई बार जाने अनजाने में बच्चे क्या करते हैं ना कि वो गलत शब्दावली इस्तेमाल में ला देते हैं। वो छोटी जाति या ऊंची जाति शब्दावली इस्तेमाल में ला देते हैं। अभी बीपीएससी के जो इंटरव्यूज हो रहे थे 70th बीपीएससी के, उसमें बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, या कॉपी चेक वगैरह के दौरान भी मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे बच्चे इस शब्द को इस्तेमाल में लाते हैं कि ऊंची जाति और नीची जाति। ऐसी शब्दावली इस्तेमाल में लाने से हमेशा हम लोग को बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? बिकॉज ऊंची जातियां और नीची जातियां कुछ होती नहीं है, ठीक है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल शब्दावलियां हमेशा इस्तेमाल में लाएं। कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स क्या है? संवैधानिक शब्द है एससी और एसटी। एक चीज जीएस के हिसाब से जानेंगे कि जो साइमन कमीशन था ना, ये साइमन कमीशन के द्वारा कॉइन किया गया शब्द है। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कौन सा एक्ट आया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 1935 के अधिनियम में पहली बार ये शब्द आधिकारिक रूप से शामिल किया गया। और इसका सिंपली मतलब है कि हमको ऐसा लगता है कि सर्टेन जातियां ऐसी हैं जो सामाजिक वंचना, सामाजिक भेदभाव का शिकार रही हैं, उनको एक जगह पर शेड्यूल कर देना है, एक जगह पर लिस्ट कर देना है, उनका एक जगह पर लिस्टिंग वगैरह बना करके रख देना है, ताकि उनके सामाजिक कल्याण के लिए सरकार थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सके, ठीक है। तो आंसर वगैरह आप लिखें या जब भी इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाए तो ऊंची जाति और नीची जाति अगर आप शब्दावली इस्तेमाल में ला रहे हैं तो इट में गो अगेंस्ट यू, बिकॉज आप प्रशासक बनने जा रहे हैं ना। अब प्रशासन में आने के बाद आपकी जिम्मेदारी होगी कि समाज कल्याण के लिए आप काम करें, और इसीलिए ऐसी निगेटिव वर्ड से आपको बचना चाहिए। या तो एससी एसटी शब्दावली इस्तेमाल में लाइए, और नहीं तो सो कॉल्ड शब्द इस्तेमाल में लाइए। तथाकथित ऊंची जाति और तथाकथित नीची जाति, इस शब्दावली से लगेगा कि ठीक है, समाज में कुछ लोगों का ऐसा मानना हो सकता है, बट हम ऐसा कहीं से नहीं मानते हैं। भारतीय संविधान में मेरी पूरी आस्था है। आर्टिकल 15 पे हम बिलीव करते हैं, जो बोलता है धर्म जलज, मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। हम आर्टिकल 17, 18 में बिलीव करते हैं, जो अस्पृश्यता और आपको उपाधियों के अंत की बात करता है। तो ये एक बहुत, मतलब इसको गलती तो क्या है, इसको तो ब्लंडर कहना चाहिए। इस ब्लंडर से एक बार आप अपने आंसर राइटिंग में भी बचेंगे, और इंटरव्यूज में तो खास तौर से ध्यान में रखेंगे। कई बार क्या होता है ना कि एक शब्दावली आपका पूरा इंटरव्यू खराब कर सकती है, एंड दिस इज वन थिंग दैट यू शुड कीप दैट इन माइंड।